अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान में चलने वाले अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर आप देखते होंगे कि टीवी शोज़ में मगरिब ज़दा लिबरल औरत नमा मखलूक के मुकाबले में ढूंढ ढूंढ के कुछ ऐसी सादालू शख्सियात को बिठा दिया जाता है जो सिरे से इन बदतमीज़ और अय्यार ख्वातीन का सामना करने की अहलियत नहीं रखते और इस तरह इस्लाम को दिफाई पोजीशन पर लाकर इस्लाम को नुकसान पहुँचाने का बाइस बनते हैं। इसी तरह आप हजरात को शायद माजी का वो इंटरव्यू भी याद हो जो तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी के सादालू अमीर सूफ़ी मोहम्मद ने 3 मई 2009 को आज के मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी को दिया था, जो इस तहरीक के ख़ात्मे का गोया अखलाकी जवाज़ बन गया था। मगर आज हम आपको मौजूदा दौर की मंजी हुई डिप्लोमेटिक तालिबान की आदत का हालिया इंटरव्यू लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाने जा रहे हैं ताकि आप हजरात मुस्तकबिल के अफ़गानिस्तान के बारे में वक्त से पहले जान सकें। और अगर सहूनियत के हरकारे अमरीका ने फरवरी 2020 के दोहा माहदे से किसी किस्म का बहाना करके रूगर्दानी की, तो तालिबान की जानिब से मुस्तकबिल में कायम होने वाली इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान में इस्लामी तर्ज़ हुकूमत से मुतल्लिक़ दिया हुआ ये रोड मैप आपको यकीन दिलाएगा, याद दिलाएगा कि तालिबान हमेशा की तरह हक परस्त और अमरीका हमेशा की तरह मौका परस्त है। तो आइए कुछ वक्त के लिए मेरे साथ रहिए। तालिबान तर्जुमान जनाब सुहेल शाहीन ने एक मारूफ पाकिस्तानी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर हमने अपने मुल्क की तामीर नौ नहीं की तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। गुज़िश्ता 20 साल अमरीका और इसके हवारियों ने अफ़गानिस्तान की तामीर की बजाय तखरीब की है। उन्होंने एंकर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अफ़गान कैदियों की रिहाई और अमरीकी ब्लैक लिस्ट पर मौजूद तालिबान का इस फहरिस्त से अखराज दोहा एग्रीमेंट का हिस्सा है। कठपुतली अफ़गान नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के जंगबंदी के झूठे दावे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अफ़गान इंतज़ामिया के साथ मुआहदे के मुताबिक 4 माह पहले तक जंगबंदी थी, मगर अब ऐसा नहीं है, अब इनके साथ खुली जंग है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालिबान का फोकस मिलिट्री टेक ओवर कतई तौर पर नहीं है, बल्कि अफ़गान इंतज़ामिया और फोर्सेस के लोग हमारे साथ रज़ाकाराना तौर पर मिलते जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा अफ़गान फ़ौज और पुलिस इस्लाहात के साथ बतौर इदारा बाद में भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने अफ़गानिस्तान में निज़ाम हुकूमत के बारे में जवाब देते हुए कहा कि कम्युनिस्ट रूस और अमरीका के साथ हमारी लड़ाई इस्लामी निज़ाम हुकूमत के क़याम के लिए ही थी और दोहा में इस्लामी निज़ाम हुकूमत के हवाले से ही हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन्होंने ये यकीन दहानी भी करवाई कि हम अफ़गानिस्तान में कायम होने वाले इस्लामी निज़ाम को बरामद करने का इरादा नहीं रखते। इस सिलसिले में हमारा कोई फ़ौरन एजेंडा नहीं है और ना ही हम किसी को अफ़गान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात का तयन नई अफ़गान हुकूमत यानी तालिबान करेंगे। ख़वातीन के हवाले से उनका कहना था कि इस वक्त भी हमारे ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में ख़वातीन की तालीम पर कोई पाबंदी नहीं है, बस तालिबान के लिए ज़रूरी है कि वह शरीयत इस्लामी के मुताबिक मुनासिब यूनिफॉर्म ज़रूर पहने। उन्होंने मज़ीद कहा कि लड़कियों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के मौके मुहैया किए जाएंगे और यह कि औरत हिजाब में रहते हुए मुलाजमत भी कर सकेगी। तालिबान की धड़े बंडियों के हवाले से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त 260 अजला हमारे कब्ज़े में हैं और इन इलाकों से हम दाइश का वजूद भी ख़त्म कर चुके हैं। उन्होंने इस्लाम के हदूद से मुतल्लिक़ क़वानीन के नफाज पर जोर देते हुए कहा कि इन क़वानीन को कोई भी मुसलमान तब्दील नहीं कर सकता। इस हवाले से हमारी मजहबी जुडिशरी फैसले लेगी। राइटर न्यूज़ एजेंसी के सहाफ़ी दानिश सिद्दीकी की हलाकत के हवाले से जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो भी सहाफ़ी अफ़गान आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं यानी कठपुतली अफ़गान आर्मी, हम उन्हें उन्हीं का हिस्सा समझते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सहाफ़ी हज़रात हमारे साथ मिलकर काम करें, हम उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से बात करते हुए तालिबान तर्जुमान ने कहा कि यह इस्लामी कानून के ऐन मुताबिक है, जहाँ इजहार राय की आज़ादी नहीं होगी तो ऐसी हुकूमत आमिराना हुकूमत होगी। अफ़गान अवाम की हिजरत के हवाले से जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सब अफ़गान मिलकर अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में हिस्सा लें। अगर इसके बावजूद भी कोई अपना मुल्क छोड़कर जाता है तो ये इसकी अपनी मर्जी है। इसके साथ उन्होंने इंडिया को धमकी देते हुए कहा कि वो अफ़गान हुकूमत को, कठपुतली अफ़गान हुकूमत को असलहे की फराहमी से बाज रहे। नाजरीन, तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का ये इंटरव्यू मुस्तकबिल में कायम होने वाली तालिबान हुकूमत का मुकम्मल आइनादार और ऑफिशियल वर्जन है। ज़रूरत अब इस अमर की है कि तालिबान को हुकूमत बनाने दी जाए और जाहिर है वह हुकूमत इस्लामी तर्ज ही की होगी, क्योंकि तालिबान ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि अपने ज़ाती मुल्क जिसके वो हकीकी वारिस हैं, इस पर शरीयत मोहम्मदी का निफाज चाहते हैं।
اور اب منافق صہیون نواز مغرب کو بھی باز آ جانا چاہیے، جسے اسرائیل، انڈیا اور مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس، خواتین کے حقوق اور معصوم نہتے لوگوں کی قتل و غارت گری نظر نہیں آتی، مگر کبھی صومالیہ تو کبھی افغانستان میں نہتے لوگوں پر بربریت بپا کرنے دوڑے چلے آتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ 1979 سے جاری پراکسی وار سے اب اجتناب کیا جائے اور افغانوں کے بہتے ہوئے خون ناحق کو مزید بہنے سے روکا جائے، ورنہ پھر طالبان نے تو امریکی صدر کی دھمکی کے جواب میں کہ طالبان اور کتنی دہائیاں لڑ لیں گے جواب دیتے ہوئے کہا تھا، تمہارے پاس گھڑیاں ہیں اور ہمارے پاس وقت ہے۔